Hello everybody, welcome back once again on our YouTube platform Learn with Bobby. So friends, my name is Bobby Mathur and today we are going to discuss our last lecture of tense. In this lecture, I'm going to teach you future perfect continuous tense. So friends, let's move towards the session. चलते हैं दोस्तों, आज के सेशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को करने वाले हैं दोस्तों। और ये हमारा टेंस का आज का लेक्चर जो होगा, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का। अगला टॉपिक होगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो फ्रेंड्स, चलते हैं, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हाउ टू आइडेंटिफाई एनी सेंटेंस। सो चलते हैं दोस्तों, समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरह से पहचाना जाता है, उसके हिंदी के हिसाब से किस तरह से पहचानेंगे। तो हम जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि के अलावा निश्चित या अनिश्चित समय आता है दोस्तों, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब दोस्तों यहां मैंने निश्चित या अनिश्चित तो लिखा है, लेकिन मैंने समय नहीं लिखा क्योंकि यहां स्पेस नहीं था, इस वजह से मैंने समय नहीं लिखा है। मैंने सोचा मैं ऐसे ही ओरली बता दूंगा। अब दोस्तों निश्चित या अनिश्चित समय क्या होता है दोस्तों? निश्चित या अनिश्चित समय आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, मेरी जो पीछे जो वीडियो गई है लास्ट टाइम मैं आपको बता चुका हूं निश्चित या अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय दोस्तों वो होता है जो भी निश्चित समय को दोस्तों पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट समय बताया जाता है निश्चित समय में। जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, सुबह से, शाम से, 2020 से, सोमवार से या मार्च से, अप्रैल से, इस तरह का कोई समय आता है उसे निश्चित समय कहते हैं। और दोस्तों आप समझते हैं अनिश्चित समय, अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं फ्रेंड्स। और ये क्या होता है, जब भी किसी सेंटेंस में अनिश्चित समय आएगा तो वहां समय की अनिश्चितता बताई जाएगी। जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 मंथ से, 4 साल से, इस तरह का कोई समय आएगा दोस्तों कुछ समय से, तो ये आएगा दोस्तों, उसे बोलते हैं अनिश्चित समय। अब चलते हैं दोस्तों, समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे। दोस्तों इसको फ्रेम करने का तरीका क्या है, जब भी हमारा सब्जेक्ट आई और बी होगा तो उसके साथ में शैल हैव बीन और अन्य सभी कर्ताओं के साथ में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं दोस्तों। करने का, इसको फ्रेम करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, उसको देखते हैं। उस फॉर्मूले की सहायता से हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस तरह से फ्रेम करेंगे किसी भी सेंटेंस को। तो फ्रेंड्स लेते हैं आज का पहला सेंटेंस इस सेशन का। तुम कुछ समय तक पिताजी की प्रतीक्षा करते रहोगे। अब दोस्तों यहां हमारा क्या आ रहा है, यहां तुम आ रहा है दोस्तों, तुम आ रहा है तो तुम के साथ में हमें क्या लगाना है, आई बी के साथ केवल शैल हैव लगाना है और अन्य सभी के साथ में विल हैव लगाना है। तो यहां यू आ रहा है तो यू के साथ में क्या लगाएंगे, यू विल हैव बीन वेटिंग फॉर फादर फॉर सम टाइम। सेंटेंस में क्या था हमारा, ये कुछ समय दे रखा था। कुछ समय क्या है हमारा, कुछ समय है पीरियड ऑफ टाइम। अब यहां पीरियड ऑफ टाइम होने की वजह से हमने यहां फॉर का प्रयोग किया है। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, हम कल 2 घंटे तक अपना कार्य करते रहेंगे। तो इस सेंटेंस में दोस्तों ये यहां क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा, ये पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। देखते हैं सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे। अब यहां बी आ गया, अब यहां हमारा सब्जेक्ट बी आ गया तो बी के साथ में शैल हैव का प्रयोग करते हैं। बी शैल हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 2 hours टुमारो, इस तरह से इसे फ्रेम करेंगे। अब लेते हैं दोस्तों आज का अगला सेंटेंस, मैं कल तुम्हें 2 बजे तक अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। अब यहां हमारा सब्जेक्ट क्या आ रहा है, आई आ रहा है। अब आई के साथ में हम शैल हैव का प्रयोग करेंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम होने की वजह से हम इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। तो लेते हैं सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे, आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश टू यू सिंस 2 o'clock टुमारो, इस तरह से इसे फ्रेम करेंगे। अब लेते हैं दोस्तों आज का अगला सेंटेंस, मास्टर जी हमें 2 दिन तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहेंगे। मास्टर जी हमें 2 दिन तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहेंगे। अब फ्रेंड्स ये आ गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों जब भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस इस सेशन का होगा तो हमें नॉट नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना है। अब नॉट का प्रयोग कहां करेंगे, विल हैव और शैल हैव के बीच में, विल हैव और शैल हैव के बीच में हमें नॉट का प्रयोग करना है। विल हैव तो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस
विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव बीन, इस तरह से उसको फ्रेम कर लेते हैं। सेंटेंस को किस तरह फ्रेम करेंगे देखते हैं। मास्टर जी हमें 2 दिन तक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते रहेंगे। अब फ्रेंड्स यहां देखें तो हम ये हमारा इसमें जो समय दे रखा है ये हमारा दे रखा है पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया हमने यहां। और फ्रेंड्स चलते हैं समझते हैं सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे। टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग अस इंग्लिश फॉर 2 days, इस तरह से हमने इसको भी फ्रेम कर लिया है। लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। रमेश काफी समय तक लखनऊ नहीं जाता रहेगा, ये हमारा क्या है पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और रमेश क्या है हमारा, रमेश अदर सब्जेक्ट में आ रहा है तो इसके साथ में विल नॉट हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो रमेश विल नॉट हैव बीन गोइंग टू लखनऊ फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस। क्या महेश कुछ समय तक तुम्हारी सहायता करता रहेगा, क्या महेश कुछ समय तक तुम्हारी सहायता करता रहेगा। अब फ्रेंड्स ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं जो कोई भी हमारा हिंदी वाक्य क्या से आरंभ होता है उसे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसे फ्रेम करने का क्या फॉर्मूला है, कुछ नहीं है, हमें यहां थोड़ा सा परिवर्तन करना होगा। सेल विल और सेल को यहां पहले लेना होगा हमें सब्जेक्ट से पहले, और फॉर्मूला हमारा बाकी सेम ही रहेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फ्रेम करने का, तो होगा विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो हमें कुछ नहीं करना है, इस विल या सेल को हमें यहां लेके आना है। विल या सेल को हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे देखते हैं। क्या महेश कुछ समय तक तुम्हारी सहायता करता रहेगा, क्या, तो सेंटेंस को किस तरह से फ्रेम करेंगे देखते हैं फ्रेंड्स। विल महेश हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर सम टाइम, विल महेश हैव बीन हेल्पिंग यू फॉर सम टाइम। इस तरह से हमने इस सेंटेंस को भी फ्रेम कर लिया है। हमने यहां क्या होने की वजह से सबसे पहले विल का प्रयोग किया है। अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। क्या राधा 2 बजे तक खाना बनाती रहेगी, क्या राधा 2 बजे तक खाना बनाती रहेगी। तो इसको किस तरह से फ्रेम करेंगे। विल राधा हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock, विल राधा हैव बीन कुकिंग फूड सिंस 2 o'clock। अब यह हमारा ये 2 बजे जो है हमारा समय है पॉइंट ऑफ टाइम होने की वजह से हमने यहां सिंस का प्रयोग किया है। अब लेते हैं सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिन भी हिंदी वाक्यों के बीच में कब, कहां, कैसे, क्यों, किसका, किसकी, कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, ये शब्द आते हैं, उन्हें सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आज का पहला सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। तुम सुबह तक कितना कार्य करते रहोगे, तुम सुबह तक कितना कार्य करते रहोगे। अब यहां कितना आ रहा है फ्रेंड्स, कितना आ रहा है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कितने की इंग्लिश में 2 मीनिंग्स होती हैं, एक होती है हाउ मच और एक होती है हाउ मेनी। एक होती है हाउ मच और एक होती है हाउ मेनी। हाउ मच का प्रयोग वहां करते हैं दोस्तों जब हमारा नाउन अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल का मीन्स जिसे हम गिन नहीं सकते, उसके लिए हाउ मच का प्रयोग करते हैं। और हाउ मेनी का प्रयोग वहां करते हैं जो हमारा नाउन काउंटेबल हो, जो हमारा नाउन काउंटेबल होगा उसके लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं। तो लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तुम सुबह तक कितना कार्य करते रहोगे, तो हाउ मच वर्क। अब फ्रेंड्स वर्क को हम गिन नहीं सकते हैं, वर्क को हम गिन नहीं सकते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में हाउ मच का प्रयोग होगा। तो हाउ मच वर्क विल यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, हाउ मच वर्क विल यू हैव बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से इस सेंटेंस को हमने फ्रेम कर लिया है। अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तुम्हारी माताजी शाम तक कितनी साड़ियां खरीदती रहेंगी, तुम्हारी माताजी शाम तक कितनी साड़ियां खरीदती रहेंगी। अब ये कितना आ रहा है फ्रेंड्स, और ऐसे कोई भी आएंगे, कितना, कब, कहां, कैसे आएगा, तो इन सब की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हम। सेंटेंस फ्रेम करने से पहले इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं।
अब देखते हैं, अब ये हमारा क्या आ रहा है, कितनी साड़ियां, साड़ियों को तो फ्रेंड्स हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम यहां ये हमारा काउंटेबल नाउन होगा। तो इसे किस तरह से फ्रेम करेंगे, इसके लिए हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। लेते हैं फ्रेंड्स, किस तरह से फ्रेम करेंगे, हाउ मैनी साड़ीज विल मदर हैव बीन वाइंग सिंस इवनिंग, इस तरह से इस सेंटेंस को फ्रेम करेंगे। और लेते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस सेशन। सो 2 दिन तक वह लड़का कौन सा पाठ याद करता रहेगा। तो अब इसमें क्या आ रहा है, कौन सा, कौन से के लिए, कौन सा, कौन सी के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। आओ देखते हैं फ्रेंड्स, इसे किस तरह से फ्रेम करेंगे। विच लेसन विल दैट बॉय हैव बीन लर्निंग फॉर 2 days, लेसन विल दैट बॉय हैव बीन लर्निंग फॉर 2 days। इस तरह से इस सेंटेंस को हमने फ्रेम कर लिया है। सेशन को हमने कर लिया। आज के सेशन में हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को किया है। ये टेंस के बारे में, सारे टेंस जितने भी हमारे टेंस होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए फ्रेंड्स, कॉर्नर में जो बेल का आइकन दे रखा है उसे भी जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।